Hey, all of you guys, I hope you are doing well. Today, learning and lesson Financial Planning for New Age Couples. पैसा विवाह में एकता तक पहुंचने का एक अवसर है। जब कपल्स एक साथ काम करते हैं तो वे कुछ भी कर सकते हैं। लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते के लिए वित्तीय रसायन शास्त्र व्यक्तिगत रसायन शास्त्र जितना महत्वपूर्ण हो सकता है। आज जब एक रिश्ते में दोनों व्यक्ति कमा रहे हैं और आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं, तो वित्त की योजना बनाने के लिए एक सामान्य आधार होना महत्वपूर्ण है। पैसा एक संवेदनशील विषय है और इस प्रकार एक अच्छी समझ और एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। उस पैसे की बात करो। पैसे के बारे में बातचीत कभी कभी दो भागीदारों के बीच असहज हो सकती है, इसलिए उस चर्चा को खोलना और एक दूसरे के दृष्टिकोण को साझा करना महत्वपूर्ण है। जिस तरह से आप दोनों अपने वित्त को संभालते हैं, वह आपके बच्चों को प्रभावित करेगा और उनके व्यवहार को भी प्रभावित करेगा। जिन मुद्दों पर ध्यान दिया जाना चाहिए उनमें से कुछ हैं। प्रत्येक भागीदार का खर्च और उसमें हिस्सा, बच्चों में वित्तीय अनुशासन पैदा करने सहित विवेकाधीन खर्च का दृष्टिकोण, कराधान पहलुओं पर विचार करते हुए विभिन्न खातों में बचत, खाता पहुंच और जानकारी की उपलब्धता, वित्तीय योजना और नियमित योजना की समीक्षा। फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए किन बातों का रखें ध्यान। आपको और आपके पार्टनर को फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए और प्लान की नियमित समीक्षा करनी चाहिए। अपने वित्तीय दृष्टिकोण, लक्ष्यों और उन्हें पता करने के बारे में चर्चा करने के लिए योग्य वित्तीय सलाहकार की मदद लेना सबसे अच्छा है। सलाहकार आपको दृष्टिकोण में मतभेदों को सुलझाने में भी मदद कर सकता है और बच्चों की शिक्षा या सेवा निर्मित जैसे आपके दीर्घकालिक सामान्य लक्ष्यों से समझौता किए बिना आपकी व्यक्तिगत आकांक्षाओं को प्राप्त करने में आपकी सहायता कर सकता है। उदाहरण के लिए, एक साथी अल्पकालिक यात्रा लक्ष्यों को प्राथमिकता दे सकता है, जबकि दूसरा साथी लंबी अवधि की सेवा निर्मित के लिए बचत करना चाहता है। एक स्वास्थ्य संतुलन बनाए रखना आपकी वित्तीय यात्रा में सामंजस्य और निरंतरता सुनिश्चित करता है। इसके अलावा प्राथमिकताएं जीवन के विभिन्न चरणों के साथ बदलती है, जैसे बच्चे पैदा करना, उनकी शिक्षा के लिए योजना बनाना, कार्य परिवर्तन आदि। जैसे जैसे आप दोनों बड़े होते हैं, आपके साथी की जीवन शैली में बदलाव आता है और प्रत्येक चरण पर नवीनतम स्थिति को दर्शाने के लिए वित्तीय योजना विकसित होनी चाहिए। पोर्टफोलियो का निर्माण करें। जोखिम प्रोफाइल के अनुसार एक या एक से अधिक पोर्टफोलियो बनाने के लिए बचत को निवेश में लगाया जाना चाहिए। पोर्टफोलियो निर्माण को अल्पकालिक धन आवश्यकताओं पर विचार करना चाहिए और पर्याप्त तरलता का निर्माण करना चाहिए। एकल और संयुक्त पोर्टफोलियो में निवेश करने का निर्णय व्यक्तिगत प्राथमिकताओं, जोखिम प्रोफाइल और कर संबंधी विचारों के आधार पर किया जा सकता है, जो परिसंपत्ति आवंटन और परिसंपत्ति वर्गों की पसंद को भी निर्धारित करते हैं। यह संभव है कि आपका पार्टनर इक्विटी मार्केट में भारी निवेश करने में सहज ना हो, जबकि फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स और फिक्स्ड डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट, बॉन्ड आदि को पोर्टफोलियो में शामिल करने के बारे में आपके समान विचार हैं। दृष्टिकोण में इस अंतर का एक सकारात्मक परिणाम परिसंपत्ति आवंटन के साथ एक विविध पोर्टफोलियो बनाना है, जो आपके और आपके साथी के लिए उपयुक्त हो।
दोनों भागीदारों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि उनके पास सूचना तक पहुंचना हो और नियमित रूप से पोर्टफोलियो की समीक्षा करें। यह सलाह दी जाती है कि लक्ष्यों को निर्मित पोर्टफोलियो में मैप किया जाए। एकल विभागों के मामले में सुनिश्चित करें कि नामांकन मौजूद है। बीमा पर सहमति। जीवन और स्वास्थ्य में निवेश करना भी महत्वपूर्ण बिंदु है, जिन पर आपको और आपके साथी को सहमत होना चाहिए। यह यहाँ उल्लेखित अन्य सभी वित्तीय लक्ष्यों के समांतर चलता है, चाहे टर्म प्लान की बात हो या स्वास्थ्य बीमा की बात। आपको और आपके साथी को वर्तमान और भविष्य में अपने परिवार की आवश्यकताओं पर विचार करना चाहिए। सावधि बीमा। कोई भी साथी को खोने और अकेले जीवन जीने के बारे में सोचना पसंद नहीं करता है, लेकिन साथी की अनुपस्थिति में अपने परिवार का समर्थन करने में निर्णय लेने में हमेशा बेहतर होता है। आपकी अनुपस्थिति में यह आपके बच्चों को उच्च शिक्षा और दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद करेगा। टर्म प्लान से संबंधित निर्णयों में यह शामिल है कि क्या आप और आपका साथी अलग अलग टर्म कवर या एक संयुक्त कवर पसंद करते हैं। ज्वाइंट कवर को स्पाउस टर्म इंश्योरेंस के रूप में भी जाना जाता है। दोनों पार्टनर एक पॉलिसी के तहत कवर होते हैं, जिससे टैब रखना आसान हो जाता है। आप किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए दोनों योजनाओं की लागत जैसे विभिन्न कारकों पर विचार कर सकते हैं। अलग अलग टर्म प्लान की तुलना में ज्वाइंट कवर कम कीमत वाला होता है। स्वास्थ्य बीमा। सावधि बीमा के अलावा आपको और आपके साथी को जीवन के विभिन्न चरणों के लिए स्वास्थ्य बीमा को बढ़ाना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए। गंभीर बीमारी का इलाज आपके बैंक खाते में गहरा गड्ढा खोद सकता है और आपके वित्तीय लक्ष्यों के रास्ते में आ सकता है। पर्याप्त स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित करता है कि ऐसा कुछ ना हो। बंधक या अन्य ऋणों सहित ऋण प्रबंधन। एक जोड़े के रूप में आपको इस बात की सामान्य समझ होनी चाहिए कि आपको क्या और कितना कर्ज लेना चाहिए। किसी भी कर्ज को लेने से पहले चुकौती योजनाओं पर स्पष्ट रूप से चर्चा की जानी चाहिए और उन्हें लागू किया जाना चाहिए। बंधक ऋण अधिक बेहतर है क्योंकि आप इसके लिए एक मूल्य वर्धित संपत्ति खरीद रहे हैं और कराधान लाभ भी है। अन्य प्रकार के ऋण जैसे कार ऋण, व्यक्तिगत ऋण और क्रेडिट कार्ड ऋण को यथासंभव कम से कम किया जाना चाहिए, जबकि कुछ ऋण लेना अपरिहार्य है। बचत उन चीजों के लिए ऋण लेने से बेहतर है जो गैर बातचीत के बजाय जीवन शैली उड्डयन अधिक है। एक गिरवी ऋण पर औसतन 7 से 8% ब्याज लगता है। समान राशि का निवेश करने से बेहतर है विकास हो सकता है। बिल और एसेट्स प्लानिंग। आप और आपके साथी को संपत्ति हस्तांतरण योजना पर चर्चा करनी चाहिए और व्यक्तिगत वसीयतें बनानी चाहिए। कभी कभी इनमें आपके पसंदीदा धर्मार्थ कारणों में योगदान भी शामिल हो सकता है। वसीयत यह सुनिश्चित करती है कि भले ही आपके पास एक ही खाता हो, किसी साथी की मृत्यु के दुर्भाग्यपूर्ण मामले में संपत्ति का हस्तांतरण स्पष्ट रूप से निर्धारित होता है। भागीदारों को वित्तीय डाटा उपलब्ध कराना चाहिए और एक दूसरे के लिए आसानी से सुलभ होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेट्स लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।